रजत और सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, क्योंकि उस फंक्शन से रजत को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। रजत वहां पर कहने लगते हैं कि मेरी पहली पत्नी का ही हाथ है, क्योंकि उसने ही मुझे जिताया। ये सब सभी बाद में सोच रही होती है, लेकिन वहां पर रजत बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके सभी को छेड़छाड़ करने लगता है। तो सभी कहने लगती है तुम यह कैसा कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसी सलूक कैसे कर सकते हो, तुम मेरा हाथ छोड़ो रजत। तो कहने लगती है मैं तुम्हारा हाथ नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुमको मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सभी कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम अपनी हरकतों से तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, लेकिन रजत नहीं मान रहा होता है। रजत काफ़ी ज़्यादा सभी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। सभी खींच के थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है अगर तुम मेरे बेटी के बाप ना होते तो तुम्हारी वो हस्न करती जो तुम्हारा कोई पता भी नहीं सकता है। तो वहाँ पर रजत कहने लगते हैं कि आखिर में तुम जो गुल खिला रही हो सब मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। तो वहाँ पर कहने लगती हैं मैं जैसी लड़की हूँ वो तुमको नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी लड़की हूँ। तो वहाँ पर कहने लगती हैं कि आखिर में तुम ऐसी लड़की कैसे हो सकती हो, मुझे पता है तुम कलेक्टर लेस हो। तो वहाँ पर सभी कहने लगती है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी इज्जत पे दाग नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहूँगी, मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ तुम्हारे रूम से। तो वहाँ पर रजत कहने लगते हैं जाओ जाओ अपने आशिक के साथ जाओ। तो वहाँ पर सभी निकल के बाहर चली जाती है। तब तक क्या होता है, सभी अपनी बेटी के रूम में जाती है और अपनी आत्मा से बतलाने लगती, कहने लगती है कि आखिर में रजत तुम्हारी इज्जत नहीं करता है तो तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई, तुम उसे छोड़ के चली जाओ। लेकिन तब तक क्या होता है, बेटी सो रही होती है लेकिन उसे महसूस करती है सभी की, कहने लगती है परी मम्मा आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आप तो चली जाओगी लेकिन मेरा क्या होगा। मुझे माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, परी मम्मा तुम मेरी बेस्ट मम्मा हो। तो यही सब कहने लगती है, लेकिन वहाँ पर सभी आकर सोती हुई बच्ची को हक कर लेती है और कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तब तक क्या होता है, वहाँ पर रजत कहने लगते हैं ये मैं क्या कर रहा था सभी के साथ, खबर सभी के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और सभी सभी कहकर वहाँ आवाज़ देने लगता है। तब तक वहाँ श्री काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहने लगती है कि तुमने ये बीमारी लेकर कहाँ से आया। तो कहने लगती है माँ मैं ये ऋषि कहने लगता है माँ मैं इसका इलाज ही ढूंढ रहा हूँ। तो कहने लगते हैं तुम तो इसकी बीमारी लेकर आए हो। तो वहाँ पर कहने लगती है कि माँ मुझे भी बताओ। तो वहाँ पर बाबूजी कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने मेरी इस तरह के नाक कटा दी है कि मैं तुम दोनों की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करूँगा। तो कहने लगती है प्लीज़ मुझे बता दो इस केस से सभी का क्या कनेक्शन है। तो कहने लगती है कि आखिर में जो कुछ किया है सभी ने ही किया है, लेकिन वहाँ हर्ष को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है कि सभी और रजत एक दूसरे के लिए हो जाए। तब तक वो वीडियो बनाकर भेज देता है, उसमें वहाँ पर गले लग रही होती है सभी। तो वहाँ सब देख कर कहने लगता है मैं तुम पे इतना भरोसा करता था सभी तुम ऐसी निकली। यहाँ पर कहने लगते हैं कि मेरी क्या किस्मत इतनी ख़राब है लालू, जो तुम मेरे किस्मत में जिसको भेजते हो वो मुझसे दूर ही चला जाता। तो क्या दोस्तों इस गलत फहमी का कभी हो पाएगा बदलाव, वरना नहीं हो पाएगा। मैं बताऊँगी।